Hello student, today we start power in alternating current circuit. प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामर्थ्यता या फिर एसी सर्किट में या एसी परिपथ में शक्ति। पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। द रेट ऑफ एनर्जी spent in any circuit is called its power. In direct current circuit, its value is equal to multiplication of voltage and current. In alternating current circuit, the value of voltage and current in an alternating circuit changes with time. So, the instantaneous power is defined in alternating current circuit. So, the multiplication of instantaneous voltage and instantaneous current is called instantaneous power of the alternating current circuit. विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। विशिष्ट धारा परिपथ में वह वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति होती है वो वोल्टेज और धारा दोनों के मान में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसके बराबर होती है। इनवर्ट्स the multiplication of instantaneous voltage and instantaneous current is called instantaneous power of the alternating current. प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तात्क्षणिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू और धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल को उस परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। Inverse formula is instantaneous power is equal to instantaneous voltage into instantaneous current. तात्क्षणिक शक्ति बराबर वोल्टेज का तात्क्षणिक माप तात्क्षणिक मान इंटू धारा का तात्क्षणिक मान। इंस्टेंटेनियस पावर तात्क्षणिक शक्ति बराबर होगा तात्क्षणिक वोल्टेज का मान और तात्क्षणिक धारा का तात्क्षणिक मान के बराबर होता है। Let at any instant t alternating voltage and alternating current of AC circuit are given by following equation. माना कि किसी तात्क्षणिक या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट का मान I इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होता है, वेयर फाइव इज फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। प्रवाहित होने वाली धारा के लिए जो फाई होता है, फाई वोल्टेज और धारा के बीच में कालांतर होता है। अतः जो शक्ति होती है सो इंस्टेंटेनियस पावर इज P इक्वल्स टू वी डॉट आई। तात्क्षणिक शक्ति या फिर शक्ति जो होती है, शक्ति के फॉर्मूले से हमें पता है कि शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। वी नो दैट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड अल्टरनेटिंग करंट I is equal to I naught sin omega t minus phi. Then we put the value of V and I in this equation. We get V naught
साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वी आई वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पर हम साइन सी साइन टी का फॉर्मूला पुट करते हैं। देन वी फाइंड 1/2 वी नॉट आई नॉट टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को फॉर्मूले के फॉर्म में 2 साइन सी साइन डी के फॉर्म में बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। देन हमें यहाँ से इक्वेशन मिली है 1/2 वी नॉट आई नॉट टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव, हाफ वी नॉट आई नॉट टू साइन सी साइन डी की वैल्यू होती है साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी, तो ए यहाँ पर हो गया ओमेगा टी और बी हो जाएगा ओमेगा टी, तो माइनस ऑफ ओमेगा टी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस बी मीन्स ओमेगा टी, और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस, तो माइनस ओमेगा टी एंड प्लस ऑफ फाइव। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। देन हमें यहाँ से जो मिलेगा लास्ट टर्म हमें यहाँ से मिलेगा कॉस फाइव। फिर नेक्स्ट होता है हमारा कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी तो ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी और प्लस ऑफ फाइव से हमें कॉस फाइव मिल गया। अब ए प्लस बी से तो कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव, देन वी गेट 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। यहाँ से हमें इक्वेशन में मिल गया है कॉस फाइव माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। देन P इज इक्वल टू हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस ऑफ हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर एट एनी इंस्टेंट टाइम। जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 इंस्टेंटेनियस पावर या धारा के तात्क्षणिक मान को तात्क्षणिक शक्ति के मान को प्रदर्शित करती है जब टाइम t पर। इन अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव बिकम्स 0। एक पूर्ण चक्र में कॉस 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती। सो एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कंप्लीट साइकिल। तब एक पूर्ण चक्र में जो धारा है, धारा की जो शक्ति होगी वो हो जाएगी P एवरेज इज इक्वल टू हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस ऑफ हाफ वी नॉट आई नॉट इंटू 0। देन P average is equal to half V naught I naught cos phi. Then V average is equal to, we break 2 into root 2 form. Then we get P average is equal to V naught root 2 into I naught root 2 cos phi. V naught upon root 2 is equal to VRMS and I naught upon root 2 is equal to IRMS cos phi. Then P average is equal to VRMS into IRMS cos phi, where VRMS and IRMS are root mean square value of voltage and current. यहाँ पर VRMS और IRMS क्रमशः प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के आभासी या वर्ग माध्य मूल मान हैं। Therefore they are वर्चुअली वैल्यू, इसलिए ये एक आभासी वैल्यू है। बट VRMS इंटू IRMS इज इक्वल टू PRMS, वर्चुअल पावर ऑफ सर्किट। इसलिए जो PRMS है औसत शक्ति होगी वो आभासी वोल्टेज और आभासी धारा की शक्ति के बराबर होगी। P एवरेज इज इक्वल टू PRMS इंटू कॉस फाइव। सम स्पेशल केसेस,
अब इसके कुछ केसेस होते हैं. फर्स्ट केस इज व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ओमिक रेजिस्टेंस. एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो. इन दिस सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज. जब कोई सर्किट या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, तब उसमें जो धारा होती है, धारा और वोल्टेज ये दोनों सेम फेज में होते हैं. देयरफॉर देयर इज नो फेज डिफरेंस. इसलिए इन दोनों के बिटवीन कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है. तब उस कंडीशन में फाई की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो के इक्वल होता है. देन फ्रॉम इक्वेशन 5 पी एवरेज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ज़ीरो. देन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर. सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 we get P average is equal to VRMS into VRMS upon R, then VRMS square upon R. When AC circuit containing only capacitor, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, तब इन दिस केस द करंट लीड्स. इस कंडीशन में जो करंट होता है वो वोल्टेज से π/2 या फिर 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है. देन फाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ π/2. देन cos phi is equal to cos minus of π/2. Then we know that cos of minus theta is equal to cos theta. Then cos π/2 is equal to 0. So from equation 5 V average VRMS into IRMS into 0 equal to 0. Third case is when AC circuit containing only इंडक्टेड. एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस लगा होगा या फिर सर्कुलर कॉइल लगी होगी. इन दिस केस द करंट इज लैगिंग. इस कंडीशन में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होता है. देन फाई इज इक्वल टू π/2. देन cos phi इज इक्वल टू cos π/2 and the value of cos π/2 is equal to 0. So from equation 5 V average equals to IRMS, VRMS into IRMS into 0 is equal to 0. Fourth case is when AC circuit contains both resistance and capacitor. फोर्थ सर्किट ऐसा जिसमें प्रत्यावर्ती धारा के साथ में एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध और कैपेसिटर संधारित्र लगा होगा. इन दिस केस tan phi इज इक्वल टू 1/ωc. तब इस कंडीशन में जो tan phi की वैल्यू होगी वो 1/ωc अपॉन आर के इक्वल होती है. एंड cos phi इज इक्वल टू आर. तब हम cos phi की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो tan phi इज इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 1/ωc एंड बेस की वैल्यू हो जाएगी आर. देन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ω² c स्क्वायर. Then the value of cos phi is equal to base upon hypotenuse, then r upon root of r square plus 1/ω² c square. Substituting in equation 5 में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं. then we get V average equal to VRMS into IRMS into r upon root of r square plus 1/ω² c square. But we know that IRMS is equal to VRMS upon root of r square plus 1/ω² c square. Then P average is equal to VRMS into VRMS upon root of r square plus ω² c into r root of r square plus 1/ω² c square. Then P average VRMS into r upon r square plus root 1/ω² c square. Fifth case, when circuit contains both resistance and inductance. फिफ्थ केस जिसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ में प्रतिरोध और इंडक्टेंस मतलब कॉइल दोनों लगा हो, तब उस कंडीशन में इन दिस केस tan phi की वैल्यू ωL/r होती है. देन बाय पाइथागोरस थ्योरम the value of perpendicular is ωL and the value of base is r and value of hypotenuse is root of r square plus ω² L square. Then the value of cos phi is base r upon
hypotenuse root of r square plus omega square L square. Substituting value in equation 5, we get P average is equal to Vrms into Irms into r upon root of r square plus omega square L square. But Irms is equal to Vrms upon root of r square plus omega square L square. Then P average is equal to Vrms into Vrms root of r square plus omega square L square into r root of r square plus omega square L square. Or the last value of P average is equal to Vrms square into r square plus omega square L square. Last case is when AC circuit contains inductor, capacitor and resistance R. एक ऐसा सर्किट जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र और कॉइल, इंडक्टेंस कॉइल जुड़े हों. देन इन दिस केस द वैल्यू ऑफ टेन फाई, तब इस कंडीशन में जो टेन फाई की वैल्यू होती है ओमेगा एल माइनस ऑफ 1/ओमेगा सी अपॉन आर होती है. तब पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ऑफ 1/ओमेगा सी स्क्वायर. देन द कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ऑफ 1/ओमेगा सी स्क्वायर. Then the value of P average is equal to Vrms into Irms into R upon root of R square plus omega square minus of 1/omega c square. But Irms is equal to Vrms upon root of R square plus omega L minus of 1/omega c square. Then the value of P average is Vrms into Vrms upon root of r square plus omega L minus of 1/omega c square into r upon root of r square plus omega L minus 1/omega c square. Then the P average is equal to Vrms square into r upon r square plus omega L minus 1/omega c square.